बोलिए परम पूजनीय परम वंदनीय सर्व श्री आशुतोष भगवान की जय। साचे दरबार की जय। कहते हैं एक बार एक देश में एक प्रदर्शनी लगी और उस प्रदर्शनी में हीरों की, रत्नों की, जो बहुमूल्य पत्थर होते हैं, जो जवाहरातों में लगे जाते हैं, गहनों में लगे जाते हैं, उनकी प्रदर्शनी थी। एक व्यक्ति एक स्टॉल पर पहुंचे और बहुत से पत्थर वहां हैं। उन पत्थरों को वो देख रहे हैं और अचानक उनकी नजर एक बड़े कुरूप से पत्थर पे पड़ती है। कुरूप कैसे? हम वैसे भी देखें, अंगूठी में पत्थर और ये सब लगवाते हैं तो उनकी चमक से, उनके रूप रंग से कितने प्रभावित हो जाते, पता चल जाता है कितना खूबसूरत है, ये कौन सा पत्थर हो सकता है। वो व्यक्ति भी सारे पत्थरों को देख रहा था। एक जो पत्थर था जिसमें कोई चमक नहीं थी और बड़ा बेजान सा, कुरूप सा था। उस व्यक्ति ने जिस व्यक्ति ने प्रदर्शनी लगाई थी, जो मालिक था, उससे कहा, देखो आपने बाकी तो इतने सुंदर पत्थर रखे हैं, सब चमक रहे हैं, सब अपनी एक अस्तित्व को लेकर है, एक पहचान को लेकर है, लेकिन इन सब के बीच में आपने ये कुरूप सा, बेजान सा पत्थर क्यों रखा है? इसकी क्या जरूरत थी? इसमें तो कोई विशेषता ही नहीं लगती जो कोई इसे देखे। एग्जीबिशन का, उस प्रदर्शनी का जो मालिक था, उसने वो पत्थर उठाया और जिसने ये प्रश्न किया था, जिस व्यक्ति ने, उसके हाथ पे रख दिया। दोनों हथेलियों के बीच में वो पत्थर रखा और जैसे उस पत्थर को उस व्यक्ति ने अपने हथेलियों के बीच में देखा, लिया, तो उस पत्थर का रूप ही बदल गया। अब वो पत्थर अभी तक जो टेबल पे पड़ा था, उस प्रदर्शनी में पड़ा था, स्टॉल पर, जो बेजान कुरूप लग रहा था, वो अचानक से बदल गया। हाथ में जैसे आया तो अपने आप ही सुंदर हो गया। वो व्यक्ति बड़ा हैरान हुआ। उसने पूछा कि ये कौन सा पत्थर है? दरअसल वो पत्थर दूधिया पत्थर के नाम से जाना जाता है। एक छोटी सी घटना है। हम सभी साधक इस पथ पर चल रहे हैं। महाराज जी के बच्चे हैं, शिष्य हैं, इस मार्ग के साधक हैं। अगर देखें तो हमारी भी यही स्थिति रही है। हम भी ऐसे ही रहे हैं और कोई इस जीवन में नहीं, जन्मों से ऐसे रहे हैं। कितने जन्म हमने बर्बाद किए होंगे, खराब किए होंगे, और कर्म संस्कारों की कितनी कुरूपता हम पर लगी होगी, कितनी मैल चढ़ी होगी, कितनी बदसूरती हम पर लगी होगी। लेकिन जब गुरु महाराज जी ने अपनी हथेलियों में हम जैसे पत्थरों को रखा तो उस पत्थर का रूप ही बदल गया, रंग ही बदल गया। सत्य है। आप स्वयं इसके अनुभव करते हैं, इसका स्वयं आप प्रमाण है। कैसे? आपको कई लोग मिलते जुलते मार्ग में मिल जाते होंगे, मिलते चलते, और कहीं आपका कोई विचार है, कोई व्यक्ति है और आप उसको कोई भी अध्यात्म की बात बता दें, सिर्फ आप यही कह दें, देखिए जीवन का मकसद भगवान को देखना है, ईश्वर को देखना है, और 80% लोग आपसे यही कहते होंगे, अच्छा तो आप दिव्य ज्योति से जुड़े हैं, आप आशुतोष महाराज जी के शिष्य, उनसे ज्ञान लिया है। ये हमारी पहचान बन चुकी है। हम देखें हमारा व्यवहार जो पहले था और अब है, उसमें अंतर है। हमें देखकर, हमें बातचीत करके लोग पूछ ही लेते हैं, आप कौन सी संस्था से जुड़े हैं, आप कहाँ जाते हैं? ये महाराज जी का तो दिया हुआ रूप रंग है। ये महाराज जी ने ही मेहनत की है। महाराज जी के हाथ का ही कमाल है कि हम उनके हाथ में आए और हमारा रूप रंग क्या, हमारी तकदीर भी बदल गई। सत्य है। किसी व्यक्ति ने एक महात्मा जी के पास जाकर यही बात कही। वो कहते हैं, मैं बहुत सारी संस्था को जानता हूँ, मैं ऐसी भी संस्थाओं को जानता हूँ
कि जहां हम जाकर वो जो वहां के गुरु हैं वो ये बता देते कि भविष्य में क्या होने वाला है। वो भविष्य बताने का सामर्थ्य रखते हैं। जो वहां जिस संस्था में वो गए थे और जहां ये बात कही, वहां के जो प्रमुख थे वो पूर्ण संत थे। वे कहते हैं ऐसी संस्थाएं तुम्हें पूरे विश्व में बहुत मिल जाएंगी जो भविष्य बता सकती हैं, लेकिन बड़ी दुर्लभता से ऐसे संत का, एक पूर्ण संत का दरवाजा मिलता है, द्वार मिलता है, जहां भविष्य बताया नहीं जाता, भविष्य बना दिया जाता है। वो भी साधारण नहीं, स्वर्णिम भविष्य। महाराज जी के मुख से हमने कई बार इस बात को सुना है। महाराज जी कहते हैं आप यहाँ आए नहीं हैं, लाए गए हैं, चुने गए हैं, इसलिए आपका निर्माण गुरु के हाथों से हो रहा है। ये महाराज जी की दया है, कृपा है। और ये आज की बात नहीं है, ये हर युग हर काल में होती है। या भगवान बुद्ध के समय की बात करें तो उन्होंने, जैसे महाराज जी जिस ज्ञान का प्रचार प्रसार हमारे माध्यम से कर रहे हैं, हम जगह जगह जाते हैं, इस ब्रह्म ज्ञान का संदेश देते हैं। उस समय भी भगवान बुद्ध के भिक्षुक जगह जगह जाते थे, उस ज्ञान का संदेश देते थे। और उनका ये उद्देश्य था कि इस धरा पर कोई भी अशांत ना रह जाए। जो शांति का वो स्रोत मिल गया, वो परम आनंद हर एक को उसका संदेश मिल जाए, इसलिए वो जन जन तक अपने भिक्षुओं को भेजते थे। आज महाराज जी भी तो यही कहते हैं, क्योंकि महाराज जी सर्व सामर्थ्यवान हैं। हम कई बार डर जाते हैं, रुक जाते हैं, बैठ जाते हैं कि हम कैसे करेंगे, हम नहीं कर सकते, हम सामर्थ्यवान नहीं है। सत्य हम सामर्थ्यवान नहीं, लेकिन हमारा गुरु सामर्थ्यवान है। वो हमसे क्या, वो मूर्तों से भी कार्य, महाराज जी के शब्द हैं कि गुरु मृत से भी कार्य करा सकता है। आप तो सजीव हैं, आप तो जीवित हैं, क्योंकि गुरु के पास सामर्थ्य है। इसी बात को संत विवेकानंद जी कहते हैं कि मेरे गुरुदेव श्री रामकृष्ण परमहंस जी, वो कहते हैं उनकी कृपा से हजारों विवेकानंद खड़े हो सकते हैं। हजारों, एक दो नहीं, हजारों की बात उन्होंने की। वो कहते हैं मेरे गुरु में इतना सामर्थ्य है, लेकिन उन्होंने चुनाव मेरा किया। ये मेरा अहोभाग्य, ये उनकी कृपा कि मैं उनकी दृष्टि में आ गया। ये स्थिति हमारी भी है, ये भाव हमारे भी होनी चाहिए। आज देखें दुनिया में असंख्य लोग हैं, और जब ये लोग आएंगे, इस संस्था से जुड़ेंगे, तो फिर क्या है हमारे पास? फिर तो पूरी दुनिया है। लेकिन महाराज जी ने सबसे पहले हमें चुना, हमें मौका दिया, हमें ये जो सेवाओं का मंच है ये दिया कि हम डट कर लें, हम उन कृपाओं को संभाल लें। हम दे क्या पाएंगे? सत्य में तो हम कुछ दे नहीं सकते, लेकिन हम कुछ थोड़ा बहुत करके अपना ही कल्याण कर रहे हैं। जैसे हम त्रेता की बात करते हैं, भगवान श्री राम की युद्ध हुआ, समय बताता है, इतिहास बताता है कि उस समय ऐसे ऐसे योद्धा थे जो अकेले रावण का वध कर सकते थे, इतना सामर्थ्य था। लेकिन भगवान स्वयं जो सामर्थ्यवान है, सब कर सकते हैं, प्रभु है, साक्षात नारायण है, और अवतार लेकर धारण हुए हैं, श्री राम बनकर आए हैं, सामर्थ्यवान है, सब कर सकते हैं, अकेले ही इस काम को कर लेते। लेकिन चुनाव किनका किया? वानर जाति का। उनका चुनाव किया, उनको मौका दिया कि वो इस सेवा को कर ले। कहते गुरु कृपा बरसाता है, हमारे भाव कैसे हैं ये मायने रखते हैं, हम क्या सोचते हैं। अच्छा, आप में से कितने लोगों का अनुभव है? वो कहते दीदी हम सोचते हैं महाराज जी बहुत दिन हो गए, हमारी झोली में कोई सेवा नहीं आई। वो कहते हैं हम सोचते हैं और आश्रम से फोन पहुंच जाता है। ये क्या है? ये महाराज जी दे रहे हैं, महाराज जी कर रहे हैं, और महाराज जी से हम कितने कनेक्ट हैं
महाराज जी हमें कितना सुनते हैं इससे पता चलता है। कई लोग ये भी कहते हैं महाराज जी से इतनी प्रार्थनाएं करते हैं, महाराज जी लगता है हमें सुनते ही नहीं है। भावनाएं क्या है, भावनाएं कितनी शुद्ध है। हम ये नहीं कह रहे कोई भावों से याद नहीं करता, पर कितनी पराकाष्ठा पे जाकर हमने वो सेवा मांगी। क्या प्रार्थना रही कि महाराज जी ने सीधा आश्रम से ही फोन घुमा दिया कि आप सेवा में पहुंच जाए। महाराज जी कहते हैं जब गुरु इस धरा पर आते हैं, पूर्ण संत आते हैं, तो वो हर एक जन जन पर कृपा बरसाते हैं। वो पात्रता नहीं देखते, वो कुपात्रता भी नहीं देखते। आज इतिहास के ऐसे ही एक पात्र की हम कथा सुनेंगे, समझते चलते हैं हमारे गुरुओं में कितना सामर्थ्य है, वो कितना कुछ दे सकते हैं। कथा आती है माधवाचार्य जी संत हुए हैं दक्षिण भारत के, इनके शिष्य के जीवन का एक अनुभव आता है। उन्होंने अपने जीवन में गुरु के श्री चरणों में रहते रहते एक ऐसी दिव्य घटना, एक ऐसी दिव्य लीला देखी कि जिसमें वो समझ गए, जान गए कि जो गुरु कह दे, बता दे, वो चाहे इस जन्म पूरा हो चाहे अगले जन्म पूरा हो, वो सिद्ध होकर ही रहते हैं वचन। ये माधवाचार्य जी के शिष्य हुए अशोभ्य तीर्थ, इनका नाम था। कहते एक दिन ये ध्यान कर रहे, एक पेड़ के नीचे बैठे हैं नदी के किनारे, और ध्यान में बैठे थे। ध्यान करते करते इन्हें कुछ शोर सुनाई दिया। अब जैसे ही शोर सुनाई दिया, इन्होंने आंख खोलकर देखी तो एक तेज रफ्तार से कोई घोड़ा दौड़ता हुआ आ रहा था, और उसके ऊपर एक व्यक्ति था, एक युवक था जो घोड़े को चला रहा था। और वो घुड़सवार जो था देखते ही देखते नदी में उतरने लगा। बहुत तेजी में था, बहुत तेज रफ्तार थी। अभी अशोभ्य तीर्थ कुछ समझ पाते ही क्या करने जा रहा है, नदी में उतर रहा है, और उसे रोक पाते तो वो लगभग नदी में उतर चुका था। अब नदी में उतर गया है और अशोभ्य तीर्थ देख रहे हैं कि नदी में खड़ा है घोड़ा, गर्दन तक पानी है। ये युवक करने क्या जा रहा है, नदी में उतरकर क्या करेगा ये? वो ध्यान से देख रहे हैं। अब उन्हें चिंता नहीं है डूब जाएगा, अब उन्हें उत्सुकता ही करेगा क्या नदी में उतर के, जो नदी में इतना गहरा उतर गया है। अब उस युवक ने क्या किया, घोड़े पर ही बैठा है, घोड़े के गर्दन तक पानी आ गया है, घोड़े पे बैठे बैठे उसने नदी में से पानी को पिया। बड़े हैरान होते हैं। कोई व्यक्ति है नदी किनारे रुका है, उतरे और नदी से पानी पी ले, पर उनको ये बड़ा विचित्र दृश्य लगा है। घुड़सवार है, घोड़े समेत ही नदी में उतर गया और सीधा घोड़े पर बैठे बैठे नदी का पानी पी रहा है, हाथ से नहीं मुंह से। अब जैसे वो पानी पीकर नदी से बाहर आया युवक, अशोभ्य तीर्थ जी ने कि मुंह से अचानक ही एक लाइन निकल गई, एक बात निकल गई। वो उसे रोकते हैं, अभी दौड़ लगाता, दौड़ा के अपने घोड़े को ले जाता, वो उसे रोकते हैं। वो कहते हैं भाई सुनो, पिछले जन्म में बैल थे क्या? कहने को तो शब्द बड़े सरल से थे, और अशोभ्य तीर्थ जी ब्रह्म ज्ञानी थे, लेकिन मुख से ही शब्द निकले कि पिछले जन्म में बैल थे क्या? कहते हैं ये उस युवक के जीवन की एक ऐसी घटना थी कि उसके जीवन को इस घटना ने बदल कर रख दिया। अब कहते हैं ये उनके शब्द कह लो या ईश्वर की दिव्य लीला कह लो, जैसे ये शब्द उनके मुख से निकले, अशोभ्य तीर्थ के मुख से, तो युवक जैसे अपने पिछले जन्मों में ही कहीं उतर गया। आंखें बंद हैं और वो कुछ जैसे ये बैल शब्द सुना तो कुछ ही अपने पता नहीं कितने पहले के जीवन को देख रहा है, उस पिछले जीवन को देख रहा है। उस पिछले जीवन में वो था क्या? बैल सुना शब्द तो सीधा उसने देखा कि वो पिछले जन्म में बैल ही है। एक बैल है, एक गाड़ी से बना है, और वो दृश्य देख रहा है कि सामने से एक संत आ रहे हैं। संत का नाम है माधवाचार्य जी। कहते हैं जो संत महापुरुष हो, ईश्वर सत्ता होती है, वो समाज में, इस जीव जगत में वो सबकी भाषा, सबकी वाणी समझती है।
चाहे वो मूक भाषा हो, चाहे वो किसी पशु की भाषा हो, क्योंकि सारा जीव जगत जानता है कि वास्तव में वो संत ईश्वर है, परमात्मा का ही रूप है। कहते एक बार की बात है, दिव्य धाम की ही बात है। आपने देखा होगा दिव्य धाम में आपको बकरी भी दिखेगी, बतखे भी दिखेगी, मछली भी दिखेगी, चिड़िया भी दिखेंगी, पक्षी भी दिखते हैं। और महाराज जी जब सुबह सैर के लिए निकलते हैं तो सबसे बातचीत करते, सबको कुछ ना कुछ देते हुए निकलते हैं। ये उन्हीं दिनों की बात है। आज से मान लीजिए लगभग 8-10 वर्ष पूर्व की बात है। जहां ये सारे पक्षी रखे जाते हैं वहां से एक चिड़िया, खुला रहा दरवाजा, जिन भैया की सेवा थी, एक चिड़िया उड़कर चली गई। अब उन भैया ने महाराज जी को बताया, महाराज जी ऐसे ऐसे दरवाजा पिंजरा खुला रह गया और वो चिड़िया उड़ के चली गई। महाराज जी ने कहा उड़ गई? हाँ महाराज जी। दिन पूरा गुजरा, रात हुई। रात के बाद जब सुबह हुई तो हम सब ने महाराज जी के दिव्य दर्शन किए। महाराज जी जब वॉक के लिए निकलते हैं, सैर के लिए, अब जैसे सैर के लिए निकले तो एक साइड में मुंडेर पे वही चिड़िया बैठी। तो महाराज जी ने उसे देखा। महाराज जी कहते हैं तू आ गई, तू वापस आ गई? तो स्वामी भैया साथ चले थे। वो कहते महाराज जी ये जानती है, इसे पता है। महाराज जी कहते हैं केवल मानव को छोड़कर पूरा विश्व, पूरा संसार के जितने जीवचर हैं वो सब जानते हैं कि पूर्ण गुरु का दरबार है। कहते हैं उस बैल की भी स्थिति ऐसी थी, जैसे सामने से माधवाचार्य जी आए। अब उसके मन में आया मैं हूं तो एक पशु और मैं संत सामने से आ रहे, इनके दर्शन में कर पा रहा हूं, तो मैं क्या सेवा इनकी कर सकता हूं। हम अपने अपने सामर्थ्य से देखते हैं ना, अक्सर बहनें आती है, भाई लोग आते, दीदी ऐसी कोई सेवा हो, इस तरह की कोई सेवा तो आप बता देना, हम ये काम जान लेते हैं, हम वो काम जान लेते हैं। अब वो बैल था, सामान ढोता, गाड़ी धोता था। अब उसकी भी इच्छा हुई गुरुदेव कहीं ना कहीं तो गंतव्य होगा, कहीं ना कहीं तो पहुंचेंगे, और अंदर ही अंदर प्रार्थना कर रहा कि गुरुदेव आप मेरी गाड़ी में बैठ जाइए, मुझे सौभाग्य मिल जाएगा, जहां भी आपको पहुंचाना है एक सेवा मेरे जीवन में मिल जाएगी मुझे। देखिए कहने को पशु है और भावनाएं कैसी है कि मुझे भी सेवा मिल जाए। कहीं ना कहीं तो उसकी कोई मांग नहीं है, उसने ये भी नहीं सोचा कि प्रभु आप मुझे सेवा दीजिए, मेरी गाड़ी पर बैठिए और इसके बदले मुझे मुक्त योनि मिल जाए, मानव योनि मिल जाए। कोई इच्छा नहीं है। वो बस ये देख रहा है कि मैंने इतने लोगों को सफर कराया अपने इस गाड़ी में बिठा के, आज यदि आप बैठ जाएंगे तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा। कहते हैं गुरु तो सबकी वाणी समझते हैं, उसकी भी समझ गए। अब जैसे ही उसने ये बात कही, बैल ने, माधवाचार्य जी उसके पास आते हैं, उसे सहलाते हैं और कहते हैं चलो अब तुम ही हमें हमारे गंतव्य तक छोड़ दो। माधवाचार्य जी उस गाड़ी में बैठते हैं, जितने शिष्य उनके साथ थे 4-5 वो गाड़ी में बैठते हैं, बाकी पैदल पैदल ही साथ चलते हैं। अब जहाँ संत हो और संत के शिष्य हो तो वहां चर्चा क्या होगी? अध्यात्म की, सत्संग भी चल रहा है, बैल भी उसे सुन रहा है और गुरु की वाणी को भी सुन रहा है। भले उसे कुछ समझ नहीं आ रहा हो, लेकिन कहते हैं ना सत्संग से तो सबके कर्म करते हैं। वो तो शुद्धि करता है इस मानव की, इस जीव की, इन योनियों की। अब सुन रहा है वो बैल भी, सारी बातें सुनता चले जा रहा है और समझ भी रहा है गुरु की वाणी है, उसे समझ में आ रही है। अब होता क्या है, गंतव्य स्थान आता है, शिष्य सभी गाड़ी से उतरते हैं और उनमें से एक शिष्य होता है, वो क्या करता है, इस बैल को खोलता है और आसपास देखता है एक पेड़ है, पेड़ के साथ उस बैल को बांध देता है, कुछ चारा डाल देता है, पानी जल का प्रबंध कर देता है। लेकिन वो बैल तो बंधने को तैयार नहीं, वो सिर हिलाए, सिर मारे और बिल्कुल ना बंधे। अब उसे समझ नहीं आता उस जो शिष्य को कर क्या रहा है, पर जल्दी में इतना होता है क्योंकि गुरु उतर गए, बैठने का स्थान उनका बनाना है और अब सत्संग प्रवचन शुरू होगा, गुरु कुछ समझाएंगे, उसको जैसे तैसे बांध कर उस बैल को वहीं छोड़ देता है। बैल की इच्छा क्या थी?
वो क्यों सिर हिला रहा था? उसे कहता अभी तक तो मैं गाड़ी में लेकर आया हूँ, मैं थोड़े क्षण और बैठ जाऊं गुरुदेव के पास, जहाँ ये सारे बैठेंगे, मुझे भी थोड़ी सी जगह दे देते, मेरा भी जीवन सफल हो जाता। समझ कुछ आए ना आए, लेकिन गुरु के सानिध्य को, चल तो सत्संग रहा है, कहते हैं ना सत्संग सभी के लिए है। अब वो बैल अंदर ही अंदर रोए जाए और वही खड़ा है। और यहाँ क्या, माधवाचार्य जी के लिए आसन सजाया गया, वो बैठे, सारे शिष्य बैठे हैं, लेकिन माधवाचार्य जी प्रवचन शुरू नहीं कर रहे हैं। अब शिष्य एक दूसरे को देख रहे हैं और गुरुदेव दूर दूर तक देख रहे हैं। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव कोई रह गया, किसी का आने का आप प्रतीक्षा कर रहे, कोई पहुंचा नहीं है जो हम बोल दें बुला लाए? तो माधवाचार्य जी कहते हैं वो हमारा बैल कहाँ है? तो जो शिष्य बांध कर आया था वो कहता है, महाराज आज ही हम वापसी करेंगे, शाम को ही वापस चलना है। अब वो थक गया था, तो मेरे विचार से मुझे ऐसा लगा कि उसे कहीं छाया में बांध दूं, कुछ खा पी ले, कुछ आराम कर ले, क्योंकि शाम को इसी गाड़ी से हम वापस अपनी जगह जाएंगे। माधवाचार्य जी कहते हैं, सुनो, इस समय तुम्हारे विचार की उस बैल को जरूरत नहीं है, हमारे विचार की उस बैल को जरूरत है, उसे यहाँ लेकर आओ। अब सारे हैरान हैं। यहाँ मतलब आज जो गुरुदेव हमें शिक्षा देंगे, जो बताएंगे, वो हमने अपने अंतर में उतारनी है, हमने वो एक तरह से नोट करनी है, हृदयस्थ करनी है। उस बैल को क्या समझ में आएगा? और गुरुदेव कह रहे हैं जितना जरूरी तुम्हारा यहाँ बैठना है, उतना जरूरी उसका भी है। आने वाला भविष्य में उसने बहुत कुछ करना है। और वहीं एक शिष्य बैठा था, वो कहता है, आज तक तो मुझे गुरुदेव की जो शास्त्र से संबद्ध बातें होती थी, वो मुझे बड़ी गूढ़ लगती थी, मेरे समझ नहीं आती थी, ऊपर से निकलती थी। कहते हैं आज तो सरल बात भी मेरे ऊपर से निकल रही है। भला कि पशु का वहां क्या कार्य है, क्या उसका है, क्या पात्रता है उसकी, क्या भूमिका है उसकी। खैर, जिस शिष्य ने बांधा था उसने तो गुरु की आज्ञा को माना, और वही अशोभ्य तीर्थ भी बैठे हैं, उन दोनों शिष्यों की बात सुन रहे हैं। वो कहते हैं, देखो अगर गुरुदेव ने उस बैल को यहाँ लाने के लिए कहा है और साथ में एक बात कह दी, आने वाला भविष्य, तो वो कुछ भी कर सकते हैं, इस बैल से भी वो कार्य करा सकते हैं। उनके पास सामर्थ्य है, क्योंकि गुरु के वचन सिद्ध करने के लिए प्रकृति भी जुट जाती है, इसमें कोई संशय नहीं है। इसलिए तुम अपनी बुद्धि मत लगाओ, आने वाला भविष्य तुम्हें स्वयं ही बता देगा कि गुरु ने ये शब्द क्यों कहे। अब बैल को वहां से बांधा गया। अब वो शिष्य कह रहा है, मुझे अब समझ में आया तो इतना सिर क्यों हिला रहा था। हम मानव है ना, हम प्रतिक्रिया नहीं समझ पाते, हम नहीं जान पाते, लेकिन वो शिष्य कह रहा है, मैं भी तुझे समझ नहीं पाया, मुझे नहीं समझ में आया तू इतना व्याकुल क्यों हो रहा है, क्योंकि तुझे भी वहां बैठना था। वो कहते हैं, आगे से चाहे कुछ भी हो जाए, आगे से कुछ भी हो जाए, मैं सत्संग विचार में देर से पहुंचू चलेगा, लेकिन तुझे सबसे आगे ही बिठाऊंगा, क्योंकि तुझे तो गुरु ने खुद ही बुलाया है। सच है, हम भावनाएं नहीं समझ पाते। नूरमहल आश्रम की ही एक दिन की बात है। एक बार महाराज जी कुछ म्यूजिक टीम बैठी थी, और जो कथा में जैसे भजन गाते हैं, और महाराज जी अपने आसन पे बैठे थे। महाराज जी उन्हें कुछ है ना भजन सिखा रहे थे उस टीम को। भाई गुरु भाई बैठे थे, तो एक लाइन महाराज जी गाते और उसको रिपीट करते महाराज जी के शिष्य जो बच्चे प्रचारक बैठे थे। अब वो वहीं पर एक मोड़ था, महाराज जी जब उस लाइन को गाते, उस पंक्ति को गाते, तो जो वहीं पास में मोड़ था वो नाचता कि महाराज जी गा रहे थे, और जब उस लाइन को शिष्य गाते तो मोड़ सीधा खड़ा हो जाता, बिल्कुल स्टॉप। महाराज जी फिर गाते तो वो नाचता। अब सारे गुरु भाई देख के हंस रहे, कहते महाराज जी इसको भी समझ है कि सही सुर ताल क्या है, आप गाते तो ये नाचता है।
इतनी बात हो रही। अब महाराज जी उन्हें सुना रहे हैं तो वो सुन रहे थे। अब करते करते क्या हुआ, इतनी देर में अभी तक जो महाराज जी गाते तो मोर नाच रहा था, एकदम से मोर दौड़ता हुआ आया और महाराज जी के हाथ पर जैसे काट कर चला गया। अब जो शिष्य बैठे थे वही, अब जब हम इन आंखों से देखेंगे भावनाएं तो किसी की हम देख नहीं पाते ना। हमारे साथ ही कौन बैठा है, उसके कैसे विचार है, कैसी भावनाएं, हम यही नहीं पहचान पाते। तो पूर्ण गुरु के दरबार में तो गुरु ही समझ सकता है हमारे अंतर भाव क्या है। अब जो शिष्य बैठे थे उसमें से सभी को क्रोध आ गया, कैसे ये काम कर दिया, और हम भी होंगे तो हमें भी लगेगा क्या अभी तो ये काम कर रहा था और अभी इसने क्या कर दिया, और काट के वो भाग गया। ऐसा दृश्य हुआ। तो स्वामी भी बोले महाराज जी अभी तक तो ये नाच रहा था, कैसा इसने काम किया है, कैसा ये देखिए, इसने अभी तो ठीक था और आपके हाथ पे काट के चला गया। महाराज जी कहते नहीं नहीं, तुम अपनी अल्प दृष्टि से उसकी अल्प बुद्धि को मत आंको। उसकी अल्प बुद्धि नहीं है, उसका निर्माण मत करो, उसे नाम मत दो, वो तो हमारी सेवा करके गया है। महाराज जी बताते हैं कि हम तुम्हें सुनाने में व्यस्त थे और तुम हमें सुनने में व्यस्त थे। महाराज जी सुनाई तो रहे थे वचन और सारे शिष्य सुन रहे थे। महाराज जी कहते कब हमारे हाथ पर ततैया आके बैठा हमें नहीं पता चला, उस मोर ने वहां से देख लिया और वो भागता हुआ आया और उस ततैये को उड़ा दिया। कहते ये भाव, आप दिव्य धाम जाए, वहां पर आप कहीं से भी निकले, आप अन्य जगह से जाएं, कोई पशु आपको दिखे, आप थोड़ा सा हट के चलते हैं, डर के चलते हैं, ये मारना देखे कि पशु है, लेकिन आप वहां जाए तो आपको महाराज जी के बनाए हुए आदेश, आदर्श, आज्ञाएं वहां दिखेंगी। वो प्रेम जो महाराज जी ने उन्हें दिया है वो नजर आएगा। महाराज जी कहते वो तो अपनी सेवा करके गया, उस ततैये को उड़ा कर गया। ठीक आज माधवाचार्य जी का यह शिष्य जो बैल को बांध कर आया था उसकी भी स्थिति थी। अब कहता मैं तो समझ नहीं पाया तू क्या चाह रहा था, लेकिन गुरु समझ के अब तू मेरे साथ ही चल, तुझे वहीं बैठना है। ये पूरी बात वो देखता जा रहा है। वो युवक, आंखें उसकी उसी समय बंद हुई जब बैल कहा अशुभ तीर्थ ने, और अब उसकी आंखें खुली। वो कहता है ये क्या मैंने देखा, मेरा पहले का जीवन में देख रहा था, और उसे समझ आ जाता है ये अशोक तीर्थ जी हैं, ये वही है जो उस समय भी थे, और उसी समय घोड़े से उतरता है और उनके चरणों को पकड़ लेता है। अब यहाँ अशोक तीर्थ जो एक संत के शिष्य हैं, अब यहाँ उन्हें भी समझने में कुछ कुछ चीजें समझ आ रही हैं कि मेरे मुख से गुरुदेव ने ये बुलवाया कोई साधारण नहीं है, और ये सारी बात हुई है, ये सारी चीज हुई है, और ध्यान में बैठते उन्हें सारी बात समझ आ जाती है, गुरु के वचन भी समझ आ जाते हैं। उन्हें बार बार अपने कानों में ये वचन सुनाई देते हैं कि आने वाले भविष्य में इसकी मुख्य भूमिका रहेगी। इसलिए जो जो मैं यहाँ बोल रहा हूँ ये सारा सब कुछ इसका लेखन यही करेगा। अब जैसे अशोक तीर्थ अपनी साधना से उठे, ध्यान से उठे, तो उसे अपने साथ ले जाते हैं। अब दोनों को समझ आ गया ये गुरु की ही लीला है, प्री प्लान है, कहते पहले से योजना है। हमारे साथ जो घटता है, जो होता है, वो सब पहले से महाराज जी ने बनाया हुआ है। अब यहाँ ये होगा, इसमें आपका ये योगदान है, इसमें आपका, महाराज जी ने पहले से सब सोचा हुआ है। लेकिन वो जो पात्र महाराज जी ने हमें बनाया हुआ है इस कहानी का, हम कभी अपने आलस्य से, अपने मन से, अपने संशय से उस पात्र को छोड़ देते हैं, उस सेवा को छोड़ देते हैं। तो आज इस बैल को जो मनुष्य तन मिला, देखिए गुरु ने कृपा कितनी की, एक सेवा उसने की, निष्काम भाव से सेवा, पूरा जीवन देखते चलते उस बैल का। चाहता तो कह सकता था मैं कैसा भोग योनि को भोग रहा हूँ, कितना दुखी हूँ, आपका दर्शन हो गया, आप मुझे मुक्त कीजिए, ऐसा कोई भाव नहीं है। बस गुरु के दर्शन की इच्छा है, गुरु के पास बैठने की इच्छा है, गुरु की सेवा की इच्छा है। गुरु के लिए कुछ किया भी नहीं है, अगर देखे तो किया क्या, यहाँ से वहां तक छोड़ के आए, छोटी सी सेवा, लेकिन इस सेवा के माध्यम से गुरु ने वो जीवन ही काट दिया, सीधा दिया मनुष्य तन।
जिसके लिए महिमा गान ग्रंथों में गाया गया। और मनुष्य तन मिला तो वो बैल जो है, मनुष्य तन पाकर उसको ये नहीं हुआ ठीक है वो मेरा जीवन सफल हो गया, अब मैं मनुष्य बन गया, नहीं, गुरु के वचन उसे भी याद है। और अशोभित तीर्थ उन्हें अपने साथ लेके जाते, जो जो गुरु ने उन्हें बताया था उसे स्मरण कर करके उसे बताते हैं। इतिहास बताता है आगे चल के वो जय तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुए, उनकी प्रसिद्धि हुई। और जो जो बातें, जो जो अध्यात्म के विषय में माधवाचार्य जी ने कहा था, वो सब कुछ जय तीर्थ ने सरल कर करके लिखा। कहते हैं अशोभित तीर्थ जी उन्हें गुरु की वाणी बताते, गुरु की वाणी को बताते, वो उन्हें शब्दों में लिखते और फिर उसका अर्थ लिखते। इस प्रकार ग्रंथों का निर्माण किया। और कहते हैं यहाँ अशोभित तीर्थ ने भी कोई कमी नहीं की, सब कुछ दे दिया, सब कुछ सौंप दिया। ये है भावना। हम कहते हैं गुरु दरबार, हम ग्रंथों में पढ़ते हैं जिसे गुरु मिल गया उसे सब मिल गया, माने कुछ शेष नहीं है, कुछ बचा नहीं है। एक बार की बात है, किसी आश्रम की ही बात है, एक बहन जी ने सेवा में आई और व्रत रखा हुआ था। तो प्रचारक बहन को पता चला तो उन्होंने पूछा कि दीदी आपने कोई व्रत रखा है? कहते हाँ दीदी। प्रचारक बहन ने कहा दीदी देखो महाराज जी तो मिल गए, महाराज जी मिल गए तो वो 33 करोड़ देवी देवता जिनकी भी मान्यता है वो तो सभी महाराज जी के चरणों में, तो सब कुछ मिल गया। अब ये बताओ अन्य कोई देवी देवता रह गया जिसके लिए व्रत रखा है? कहते नहीं नहीं दीदी, और तो कोई ऐसा नहीं है, महाराज जी ही सब कुछ सत्य है। जैसे गुरु मिल गया उसे सब कुछ मिल गया। हम कहते ना कर्ता करे न कर सके, गुरु करे सो होए। मतलब विधाता ने जो हमारे भाग्य में लिख दिया उसे बदलने का सामर्थ्य विधाता के पास भी नहीं है, लेकिन गुरु बदलने का सामर्थ्य रखता है, सत्य है। महाराज जी उसे बदल देते हैं। महाराज जी सहज से शब्दों में कहते हैं कि ये चीज ऐसे, और वो हो जाती है। एक बार की पीतमपुरा आश्रम की बात है, वहां जैसा कि शाम को आपने देखा होगा अक्सर वहां सत्संग कार्यक्रम होता है, शाम के समय संगत आती है। वहीं की एक बहन है उसी ब्रांच की, तो कुछ समय से वो बीमार चल रही थी और उनकी यहाँ की कहीं की सर्जरी बोली हुई थी। डॉक्टर को दिखा रही थी, दवाइयां ले रही थी काफी समय से, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि दवाइयों से ऐसा नहीं, अब सर्जरी ही करनी पड़ेगी। अब उन्हें ऑपरेशन से डर लगता था। उन्हीं दिनों महाराज जी दिव्य धाम आए थे, दर्शनों के लिए गए। अब दर्शनों के लिए गए तो महाराज जी के पास बैठी, महाराज जी ने पूछा क्या समाचार? तो दीदी बोलती हैं कि महाराज जी ऐसे ऐसी दिक्कत हो गई है और डॉक्टरों ने ऑपरेशन बोला है। महाराज कहते हैं वो कहते महाराज जी मुझे तो बहुत डर लगता है ऑपरेशन से। महाराज जी कहते ऑपरेशन से डरती है? हाँ महाराज जी। महाराज जी कहते डर लगता है तो फिर नहीं होगा ऑपरेशन। महाराज जी जैसे अक्सर कह देते डर लगता है तो नहीं होगा ऑपरेशन। हमें तो शब्द सहज से लगेंगे ना, और जिसे गुरु के वचनों पे विश्वास है, भरोसा है, उसके लिए तो वो सब कुछ है। अब घर आ गई, घर आई और अभी ऑपरेशन में 1-2 दिन शेष थे। तो पीतमपुरा की तरफ बेटा गाड़ी लेकर आ रहा था, तो उन्होंने कहा थोड़ी देर तू रुक जा, तुझे कोई काम है तो तू करा। ये सत्संग का ही समय, अभी पीतमपुरा आश्रम में सत्संग ही चल रहा होगा, मैं वहीं बैठूंगी। अब चली गई, बैठ गई। अब बैठी तो सत्संग शुरू हुआ तो वो साधना में बैठ गई। साधना में बैठी तो पुराने प्रेमी बहुत पहले के, जब बहुत गिनती की संगत हुआ करती थी, और उस समय के लोग अनुभव बताते हैं कि ये महाराज जी का आसन वो लोग ऐसे बैठ जाया करते थे, घंटों घंटों महाराज जी के चरणों में बैठे रहते थे। और महाराज जी कई बार ये बोल भी देते थे, सुबह आए 11 बजे आश्रम में आए, और महाराज जी कहते थे अच्छा थोड़ा रुक सकते हो, थोड़ा समय है? तो संगत में जो आते तो कहते थे हाँ हाँ महाराज जी रुक जाएंगे, समय निकाल के आए काम वाम करके। तो महाराज जी हारमोनियम मंगवा लेते थे, ढोलक मंगवाते, भजन कीर्तन चलता था, और कब शाम के 7 बज जाते थे पता नहीं चलता था।
वो दीदी यही सब याद कर रहे थे कि महाराज जी वो दिन कैसे थे जब हम घंटों घंटों आपके चरणों में बैठे रहते थे, चरणों की सेवा कर लेते थे। अब आप इतने व्यस्त हो गए, अब दिव्य धाम भी आते हैं तो आपका इतना ही दर्शन कर पाते हैं, थोड़ा सा ही दर्शन हो पाता है। इतनी संगत हो गई है क्योंकि सबके अपने अपने भाव महाराज जी से जुड़े हैं। अब अंदर अंदर सोच रही इतने में क्या देख रही है कि ये आंखें तो बंद है और ये आंखें खुली, बाहर सत्संग चल रहा है और वो देखती है कि महाराज जी प्रकाश रूप में आए, फिर महाराज जी साकार हो गए हैं। साकार हो गए महाराज जी उन्हीं के पास आकर ऐसे खड़े हो गए। वो साधना में बैठी है और वो देख रही है अंदर अनुभव में महाराज जी खड़े हैं। महाराज जी ने इतना उन्हें ध्यान है, कहते महाराज जी ने स्पोर्ट्स शूज पहने हुए थे और महाराज जी ऐसे खड़े और महाराज जी कहते क्या कह रही थी, तुझे चरणों की सेवा नहीं मिलती, ले अब कर ले चरणों की सेवा। महाराज जी बिल्कुल समीप आके खड़े हैं और कहती है, वो दीदी बताते मैंने महाराज जी के चरणों को स्पर्श किया, प्रणाम किया और उसके बाद महाराज जी ने अपना ये हाथ मेरी तरफ बढ़ाया, मेरे इस कंधे की तरफ, और महाराज जी कहते ये तुझे क्या हो रहा है। कहते जैसे महाराज जी ने आगे हाथ किया, जैसे से महाराज जी का हाथ मेरे पास आ रहा तो वो हाथ नहीं एक मशीनरी बन गया है, एक मशीन सी बन गई है और यहाँ से मुझे नहीं समझ में आया महाराज जी ने कुछ निकाला और फेंका है। कहते मैं समझ नहीं पाई हूँ। अब इतने में क्या हुआ, जब ये सारा दृश्य मैंने देख लिया और मेरी आंख खुली तो मैं देख रही हूँ सत्संग खत्म हो गया है, जयकारा लग गया है और उसके बाद जो है आरती करने के लिए और सब तैयारी हो रही है। कहते उसके बाद आरती हुई, बेटा भी वहीं बैठ गया था साधना में, फिर हम घर आ गए। कहते 2 दिन बाद 3 दिन बाद ऐसे ही मेरी सर्जरी होनी थी। तो ज्यादातर ये होता है जब ये सर्जरी या इस तरह का कुछ होता है तो दोबारा टेस्ट कराते हैं। अब जब दोबारा टेस्ट हुए उनके तो डॉक्टर देख के हैरान थे, कहते आपने कहीं और भी कहीं कुछ दिखाया है, क्योंकि आपकी इतनी सारी प्रॉब्लम्स टेस्ट के अंदर दिख रही थी, अब आपके कुछ भी दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल ठीक हो, आप स्वस्थ हो, हम आपका सर्जरी करके क्या करेंगे, आप तो बिल्कुल ठीक हो। ये छोटी सी बात सरल से शब्दों में महाराज जी ने कही और ये हो गई। कहने का भाव यहाँ इस दरबार पर, ये पूर्ण दरबार है, इसमें प्रतिभाएं, इसमें हम कितने अच्छे बाहर से हैं ये मायने नहीं रखता, इसमें मायने रखता हमारी भावनाएं कैसी है, हमारा मन कैसा है, शुद्ध सच्ची भावनाएं। तो ये ऐसा दरबार है जहाँ सब कुछ पूर्ण होता है। वो कहते हैं ना, हम अपना एक परिवार है, आप लोग अपना एक परिवार है और आप लोगों के घर में 3, 4, 5, 6 सदस्य होंगे, हैं? आप चाहे कितना भी अच्छा व्यवहार करते हो लेकिन सबकी पूर्ति नहीं कर पाते, सबको सुन नहीं पाते। आपकी भी एक क्षमता है, आप उसके बाद रुक जाते हैं, लेकिन हमारे महाराज जी सबको सुनते हैं और सबकी इच्छाओं की पूर्ति भी महाराज जी करते हैं। तो इसलिए ऐसे भाव हमेशा बने रहे कि महाराज जी, हम भक्तों का इतिहास पढ़ते हैं, आपके श्री चरणों में वो झुके तो उनकी जीवन बदल गया। कहते हैं ना, गुरु के चरणों में झुकते हैं, हम प्रणाम करते हैं, हम अपना समर्पण करते हैं। जैसे डॉक्टर के पास जाते समर्पण करते हैं, अपने आप को छोड़ देते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स बता के उसके हाथ में दे देते हैं। अब वो काटे फाड़े मारे चीरे, हम उसको चू नहीं करते, हमें इतना विश्वास है हमें ठीक करके देगा। उसी विश्वास के साथ जब हम महाराज जी के श्री चरणों में गिरते हैं, जुड़ते हैं, बैठते हैं, तो वही विश्वास हो कि महाराज जी किसी भी परिस्थिति में रखेंगे, जैसे भी रखेंगे, दुख दे सुख दे वो करेंगे तो हमारा निर्माण ही, हमें बनाएंगे ही, क्योंकि गुरु का कार्य ही बनाना है। महाराज जी के शब्द है, दिव्य धाम की बातें महाराज जी ने एक बार कहा था कि यहाँ बहुत से लोग आते हैं। एक तरह के लोग वो है जो मेरा दर्शन करने आते हैं, महाराज जी का दर्शन करने हम अक्सर जाया करते हैं दिव्य धाम। और महाराज जी कहते हैं एक तरह के वो लोग हैं जो यहाँ की व्यवस्था देखने आते हैं, माने महाराज जी को देखने आते हैं कौन? महाराज जी कहते हैं लेकिन मैं दोनों का कल्याण कर देता हूँ। सच्चाई है, महाराज जी दोनों का ही कल्याण कर देते हैं। महाराज जी हमें दर्शन दे के ना दे के तो भी हमारा कल्याण है, और महाराज जी उनको दर्शन दे के या ना दे के उनका भी कल्याण कर देते हैं। भावनाओं की बात है, आए वो किसी भी भावना से है।
ये उनका है, लेकिन हमें तो महाराज जी ने सब कुछ दे दिया। अब हमें कुछ मांगने की जरूरत नहीं है, बस हम महाराज जी के श्री चरणों में सच्ची लगन से लग जाए। ऐसे भाव थे, ऐसी प्रार्थना थी। महाराज जी से यही प्रार्थना कि महाराज जी, संसार में आने वाले समय में तो बहुत से लोग आएंगे, लेकिन ये जो समय है जिसे विशेष अति विशेष बताया गया, सुनते हैं ना, सत्संग विचारों में सुनते हैं, दिव्य धाम भंडारे पे सुनते हैं, विशेष अति विशेष समय है जो महाराज जी आपने हमें दे दिया है, हमें मिल गया है। बस ऐसा सामर्थ्य मिले कि महाराज जी इसका हम भरपूर फायदा उठा लें, पूरा पूरा लाभ ले लें। जो भी गुरु घर से आज्ञा हो, जो भी आप हमें आज्ञा दें, उसे पूर्ण कर पाए, ऐसा विश्वास, ऐसी शक्ति देना। बोलिए परम पूजनीय परम वंदनीय सर्व श्री आशुतोष भगवान की जय, साचे दरबार की जय।